ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अव्यक्त मुरली और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करेंगे। कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी एडवांस लेवल का टॉपिक माना जाता है। और जब हम कहते हैं बाप समान बनना है तो इसमें एक मुख्य बात आती है कि बाप समान कर्मातीत बनना है। लेकिन कर्मातीत स्थिति क्या है, इसको समझने के लिए बाबा ने हमें समय प्रति समय काफ़ी गहरी गहरी अव्यक्त मुरलियाँ सुनाई हैं। और कई बार कुछ टॉपिक इतने डीप होते हैं कि उनको समझने के लिए हमें उसे डिफरेंट एंगल से समझना पड़ता है। तो आज बाबा ने जो तरीका यूज़ किया है उसमें कुछ खास बातें हैं। तो ये भी एक विधि है कि किसी चीज़ को बताने के लिए उसका कॉन्ट्रास्ट बताना ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि कर्मातीत स्थिति को समझना है, यानी कि कर्म बंधन मुक्त स्थिति को समझना है। तो बाबा ने बताया है कि कर्म बंधन की स्थिति क्या होती है। तो कर्म बंधन की स्थिति को भी बाबा ने काफ़ी एक्सप्लेन किया है। और इन सारे पैरामीटर्स को जब हम अपने ऊपर अप्लाई करके चेक करेंगे तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हम कर्मातीत स्थिति के नज़दीक हैं या कर्म बंधन स्थिति में भी हैं। तो इस तरह की जो असेसमेंट की विधि होती है, दुनिया में इनको कहा जाता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। यानी कि आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, आपका कुछ असेसमेंट किया जाता है, कुछ एवेल्युएशन किया जाता है, उसके बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो हर एक अव्यक्त मुरली एक स्पिरिचुअल साइकोमेट्रिक टेस्ट है। बाबा हमें काफ़ी सारी बातें सेल्फ इवेल्युएशन के लिए भी देते हैं। और बाबा अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन भी बताते हैं कि बाबा ने अभी तक क्या क्या देखा। तो जैसा कि बाबा ने आज की मुरली में भी लास्ट में कहा कि आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। तो बाबा को पता है कि एक दिन में कितना सुनाना है, ये कितना चेक कर पाएंगे। तो हर एक अव्यक्त मुरली का जो पर्पज़ है वो क्या है? चेकिंग करना है। तो जब हम अव्यक्त मुरली पढ़ चुके होते हैं या सुन चुके होते हैं, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। पूरे दिन ही हमें अव्यक्त मुरली को बार बार रिवाइज करते रहना है। जितने प्रश्न बाबा ने पूछे हैं वो सारे हमें अपने आप से बार बार चेकिंग के लिए यूज़ करना है। तो आज एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। तो बाबा ने बताया कर्मातीत स्थिति। सबसे पहले बाबा ने बताया कि वो कर्म के बंधन से परे है। ये शब्द सुनने में लगता है कई बार कि ये तो हमें पता है और ये बहुत आसान है। लेकिन जब हम एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं और किस लाइन के बाद दूसरी लाइन क्या आती है, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, तो हम उसके नए मीनिंग को समझ पाते हैं। तो बाबा ने कहा मालिक बन करके, अथॉरिटी बन करके, कर्म योगी बन करके कर्म कराना और कर्म के बंधन से परे रहना, ये कर्मातीत स्थिति है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? मालिक, अथॉरिटी एंड कर्म योगी। फिर बाबा ने बहुत सिंपल शब्दों में बताया है कर्मातीत स्थिति अर्थात मन भी राजी रहे, तन भी राजी रहे और दूसरे भी राजी रहे। ये काफ़ी वाइडर डेफिनेशन है। मन भी राजी रहे, तन भी राजी रहे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तन भी राजी रहे और दूसरे भी राजी रहे। तन भी राजी रहे, इसका क्या मीनिंग है वो आज की मुरली में देखेंगे। तो तन कैसे राजी रहता है, उनका क्या करते हैं वो? उसके लिए बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हैं। बाबा ने इसको कहा है रूहानी इंजेक्शन। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव।
और इनकी विशेषता क्या होती है कर्मातीत स्थिति वाली आत्माओं की, ये बड़ी बात को छोटे बना सकते हैं, या फिर कहीं इनके लिए कोई बात बड़ी होती ही नहीं है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो कर्मातीत स्थिति वाली आत्माएं होती हैं वो नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ देख लेती हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। नुकसान के पर्दे के अंदर छिपा हुआ फायदा, और इस तरह के फायदे को देखने के लिए चाहिए दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि, हंस बुद्धि। और जो कर्मातीत स्थिति वाली आत्माएं होती हैं उनकी 3 विशेषताएं और होती हैं। धैर्यवत अवस्था होती है, सहनशील स्थिति होती है और अंतर्मुखी होते हैं। धैर्यवत अवस्था का मीनिंग है कि पुरुषार्थ करते हुए, कर्म लगातार करते हुए रिजल्ट आने में अगर समय लगता है तो उसका वेट कर सकते हैं, हलचल में नहीं आते। फिर बाबा ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल दिया है आज की मुरली में, क्योंकि कर्म बंधन जब हम कह रहे हैं तो बंधन को काटने के लिए कुछ चाहिए ना, कुछ कैंची भी चाहिए। तो बंधन को काटने की कैंची है मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। ये जो निश्चय बुद्धि की अप्रोच है ये कैंची है। तो आप देखो कि आपके जीवन में जो भी अगर आपको लगता है कि बंधन है बहुत सारे, तो उसको काटने की विधि आपको मिल गई। सिंपल है, 3 सेंटेंस है। मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। लेकिन कई बार ये होता है कि इतना समझने से काफ़ी नहीं है। अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि कहीं हम दूसरी साइड में भी तो नहीं आते, क्योंकि जब इन बातों को सुनेंगे तो लगेगा ये सारी बात तो अच्छी हमारी में है, तो हम तो कर्मातीत हो गए। लेकिन दूसरी बात भी देख लेते हैं कॉन्ट्रास्ट में, कि कर्म बंधन स्थिति वाली बातें कितनी हमारे अंदर हैं। तो पहली बात है कि वो कर्मेंद्रियों के वश में हो जाते हैं। कर्मेंद्रियों के वश में हो जाते हैं, कर्मेंद्रियां उनको चलाती हैं। वो मालिक नहीं होते, कर्मेंद्रियां मालिक हो जाती हैं। और ऐसी आत्माओं के शब्द क्या होते हैं कि हम ये करना तो नहीं चाहते थे पर हमने ऐसा कर लिया, ये हम बोलना तो नहीं चाहते थे, ये हम देखना तो नहीं चाहते थे, ये हम सुनना तो नहीं चाहते थे, एसेट्रा एसेट्रा, इस तरह से होता है। दूसरा है कि कर्म बंधन वाली आत्मा के ऊपर जब कोई भी व्याधि आती है, कोई भी तन का रोग आता है, तो वो उसका वर्णन करते हैं बहुत अधिक। दर्द होगा थोड़ा, वर्णन होगा बहुत ज़्यादा। तो कर्मेंद्रिय के लेवल पे वो फंसे हुए हैं, व्याधि यानी तन के लेवल पे भी वो फंसे हुए हैं, और अन्य आत्माओं से संस्कारों के टक्कर भी उनके होते रहते हैं, क्योंकि हिसाब किताब का भी एक बंधन है जो कर्मातीत बनने नहीं देता। तो वो बार बार सामने आते रहते हैं। इस कारण क्या होता है, टोटल पूरा ये विक्टिम माइंडसेट बन जाता है। इसके कारण फिर उनका उदासी का अनुभव उनको होता है, और उनके मन में इस प्रकार के थॉट चलते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो बाबा जैसे कहते हैं कि माया के दास बन जाते हैं तो उदास हो जाते हैं। और डीपर जाएं और गहराई में जाएं तो कर्म बंधन वाली आत्मा को हर समय अप्राप्ति स्थिति का अनुभव होता है। अप्राप्ति स्थिति का अनुभव है, यानी कि खाली खाली अनुभव है। सब कुछ बाहर का पा लिया है लेकिन फिर भी खाली खाली अनुभव है। क्यों खाली खाली अनुभव है? क्योंकि आंतरिक रूप से नहीं भरा, बाहर से ही भरा है। तो उनको ऐसी फीलिंग रहती है कुछ और चाहिए। क्या चाहिए पता नहीं, श्योर नहीं है, लेकिन कुछ और चाहिए। तो ऐसी आत्माएं स्वयं से भी नाराज रहती हैं, दूसरों से भी नाराज रहती हैं।
अपने ऊपर भी फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, दूसरों के संग भी इरिटेटेड रहेंगे, और छोटी बात को ये बड़ी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। कोई बात नहीं भी होगी तो भी उस बात को बड़ा बना देंगे, यानी कि राई को पहाड़ बनाने की स्थिति इनकी हो जाती है। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि इन पैरामीटर्स में से कितने पैरामीटर हमारे ऊपर फिट बैठते हैं। अगर इसमें से काफ़ी पैरामीटर्स हमें मिलते हैं तो हम कर्म बंधन स्थिति में अभी भी हैं, और इसमें से मैच होते हैं तो हम कर्मातीत स्थिति के नज़दीक हैं। तो इन्हीं बातों को आज हम और गहराई से समझेंगे। अभी हमने थोड़ा इसका मुख्य बातों को देखा। तो इम्पॉर्टेंट मुरली है, टाइम देखिए इसको, हमें अच्छे से कोई भी बात हमें मिस नहीं करनी है। एक लाइन इसकी और है, उसको पहले हम ले लेते हैं। बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। ये बहुत डीप लाइन है, तो इसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस मॉडल के द्वारा। ओम शांति। तो आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं, फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबर बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? तो ये आज की मुरली का सब्जेक्ट मैटर है। तो जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते हो। तो कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन, दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, और कर्म के बंधन में बंधना वह अलग चीज है। तो कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य की हालत क्या होती है, परवश हो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं। ये बहुत डीप डेफिनेशन है समझने के लिए। कर्म का प्रभाव यानी कर्म के वशीभूत मीन्स क्या? कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत। तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। तो कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बन के कर्म कराता रहे। तो ये स्वमान
अगर हम अभ्यास करते हैं कि मैं मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाला हूँ, तो कर्मातीत स्थिति बनाने में ये हमें हेल्प करेगा। तो कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। तो फिर बाबा ने इसको समझाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। और कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहते हैं कर्म के संबंध में आना। तो कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं आती। तो कभी कभी कहते हो ना कि बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, करने नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया, इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। तो ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? तो कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबा ने अलौकिक को भी इसमें शामिल किया, इनसे भी न्यारे। तो बल संबंध शब्द कहने में आता है, लेकिन देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। तो संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। तो बाबा बता रहे हैं कि आजकल के समय में जो संबंध है वो कैसे बंधन बन जाता है। तो आज की सर्वात्माओं का संबंध बंधन में सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। तो ये आज की आत्माओं का अनुभव। तो विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा, अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति स्थिति का अनुभव होगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए कुछ और चाहिए ऐसा अनुभव करता रहेगा, और जहाँ चाहिए है वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहें, यह सदा हो नहीं सकता। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज ना चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात राज को नहीं समझा। तो अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज ही होगा ना। तो कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो जब भी हम किसी बात को लेकर नाराज होते हैं तो वी कैन चेक कि कौन सा ऐसा राज है जो हमने नहीं समझा। तो कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार या अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुप तो करेंगे। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आ गई। पहली बात यह है
कि पिछले कर्मों के हिसाब किताब हैं तो किस रूप में आए होंगे। धन का रोग होगा, मन में कुछ बातें होंगी, या अन्य आत्माओं के संग संस्कार टक्कर खाएंगे, ये सब आएगा। लेकिन क्या करेंगे, मालिक बन के चुप तो करेंगे। तो कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, ये है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है, व्याधि का रूप ना बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा, दूसरों को भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और वह कर्मातीत चला लेगा। ये भी कॉन्ट्रास्ट है। तो कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते हैं बहुत हैं, और कोई को ज़्यादा दर्द होते भी चला लेते हैं। तो कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। तो एक और उदाहरण बाबा ने दिया है, जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं। दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। और बात, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल, बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। तो दो बातें हो गई, एक अपना शरीरी बनने का अभ्यास और दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल, बाप की दुआएं। तो ये दोनों बातें बीमारी के समय में अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती हैं। तो कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर लेगी। तो बाबा ने इतनी सारी बातें बता दी हमें। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा अनुभव है, बहुत बड़ी बात समझते हो, सहज है व मुश्किल है। अब हमें ये समझना है कि बाबा हमें कोई मुश्किल चीज़ क्यों बताएंगे। बाप अपने बच्चों को और उन बच्चों को जो 63 जन्मों से थके हुए हैं, उन्हें आसान से आसान चीज़ बताएंगे। फिर बाबा ने इसको भी क्लियर कर दिया कि छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर एक्चुअली परेशान होना व अपने अधिकारी बन की शान में रहना, यह भी अपने ऊपर है। क्या हो गया या फिर जो हुआ वह अच्छा हुआ, यह भी अपने ऊपर है। तो ये सारे अपने ही ऊपर है, यानी कि स्थिति अच्छी है तो ठीक है ये सब। तो यह जो निश्चय है ये बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण व समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। वह जिसको आप कहते हो कि यह इस रूप से अच्छा नहीं हुआ, बातें आएंगी। अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। ये बड़ी गहरी समझने की बातें हैं। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है, लेकिन अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी होकर के देखो, तो जो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा होता है
आपको वही दिखाई देगा, ऊपर का देखते भी नहीं दिखेंगे। पर्दे के अंदर जो छिपा है वो दिखेंगे। तो अभी हम ये अभ्यास कर सकते हैं कि आप अपने जीवन की वर्तमान समय में कोई भी एक ऐसी परिस्थिति ले लीजिए जिसमें आपको लगता हो कि ये तो सच में बहुत बुरा हुआ, इसमें तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। कोई भी एक सिचुएशन ले लीजिए जो इस वर्ष में आपके साथ हुई, और धैर्यवत होकर के, सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी होकर के देखो कि इस सिचुएशन में पर्दे के पीछे क्या छिपा है। तो ये अभ्यास हमें दिन भर करते रहना है कि वो सिचुएशंस जो ऊपर से उतनी सही नहीं लगती हैं उनके पीछे क्या छिपा है। और ऐसा हम कैसे देख पाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा होली हंस होना, जब वह हंस कंकड़ और रतन को अलग अलग कर सकता है तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? तो जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता है, जो अच्छा सोचा जाता वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख, कर्म के बंधन पे नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, यह तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही शायद भाग्य ऐसा है, यह रस्सियां बांधते जाते हो। यह संकल्प ही रस्सियां हैं, इसीलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये। इसको आपको बहुत ही एकाग्र मन से समझना है। कर्म हुआ, लेकिन वो बंधन कैसे बना, हमने रस्सियां बांधी कैसे? ऐसा ऐसा सोच करके, मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही बाकी शायद ऐसा। जितने भी इस तरह के लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, जितने भी ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ये रस्सियां बांधते जाते हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हैं। तो व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी 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 डीप। सो इस पे काफी आपको विचार करना है, आपको डायरी में अलग से लिख लेना चाहिए। इसका कॉन्ट्रास्ट में कर्म बंधन। अब देखो, कर्म बंधन बना कैसे? संकल्पों से। तो कटेगा कैसे? संकल्पों से। कौन से संकल्प से? तो कर्मतीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। तो यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। तो सारा संकल्पों का खेल है। तो जब हम योग में बैठे हैं और जब हम कहते हैं कि योग से हमारे पाप कट रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो उल्टी संकल्पों की धारा चल रही थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा पार्ट अच्छा नहीं है, वो उल्टा हो जाता है, या कहें कि वो सुलटा हो जाता है। फिर हम कहेंगे कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मैं उनका बच्चा हूँ, एंड आई कैन रीराइट माई स्क्रिप्ट, मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ। इस तरह से योग करने से हमारे कर्म बंधन कटते जाते हैं। तो हमारे शक्तिशाली संकल्प ही बंधन को काटने की कैंची का काम करते हैं। तो बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना।
तो कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? तो अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है। और कर्मातीत बनना जरूरी है। क्यों? बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे तो साथ कौन जाएंगे जो समान होंगे। तो ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया। कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। तो आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। तो बाबा हमें क्यों सुनाते हैं इतनी बातें? ताकि हम चेकिंग करें। अच्छा, सर्वाधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्मयोग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का बाप दादा को धन्यवाद और नमस्ते। जिन भी भाई बहनों को ये अव्यक्त मुरली का PDF चाहिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन करके वो इसका PDF ले सकते हैं। वो अधिक से अधिक मौन की अवस्था में रह के, शांत रह करके बाबा ने जो आज हमें बताया हम चेकिंग करते रहेंगे। कौन सी बातें हैं जो कर्म के बंधन में लेकर मुझे आती हैं और कैसे मैं इनसे बाहर निकल सकता हूँ। तो बंधन को काटने की कैंची हमारे पास है। मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। ओम शांति।